आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। I am Dr. Rukhsana Tariq, dermatologist and cosmetologist working at Wellness Clinic since last 6 months. Wellness Clinic छोटा बुखारी पे फेज 6 में सबा एवेन्यू पे सिचुएटेड है। आज मैं आपके साथ कुछ स्किन के ऐसी प्रॉब्लम्स शेयर करूंगी या उनके बारे में आपको कुछ थोड़ी सी नॉलेज दूंगी जो समर्स में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं और उसके बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। उसमें सबसे पहले आता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन पसीने की वजह से होता है, जो बॉडी पे पसीना गर्मियों में ज़्यादा आता है, हम उसको क्लीन भी नहीं करते हैं, वाइप भी नहीं करते हैं, ड्राई नहीं करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि गर्मी हो रही है चलो शावर ले लेते हैं एंड अपनी गीली बॉडी में ही हम कपड़े पहन लेते हैं, या वॉशरूम से भी हम अपना क्लीन नहीं करते हैं, ड्राई नहीं करते हैं, तो बॉडी हमारी डैम्प रहती है, गीली रहती है और उसकी वजह से वहाँ पे फिर फंगस ग्रो करता है। फंगस जो भी गीली जगह हो उस पर ग्रो करता है, तो इसलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अपनी बॉडी को जितना हो सके इतना ड्राई रखें, वॉशरूम के बाद भी, नहाने के बाद भी, शावर लेने के बाद, और इसके अलावा भी जब किचन में काम कर रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है तो पंखे के नीचे आके बैठ जाएं या पेडिस्टल फैन वहीं रख लें। कुछ इस तरह से हो कि आपका पसीना जो है ऑलवेज ड्राई रहे, आपको गीला बॉडी ना फील हो। और फिर उसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि लूज़ फिटेड क्लोथ्स पहने। हमारी गर्मियों के लिहाज से लॉन के कपड़े बेटर होते हैं, वो पहने। सिल्क कोई भी चीज़ ना पहने तो बेटर है। अगर किसी ओकेजन्स पे जाते हैं तो फ़ौरन आके अपने कपड़े चेंज कर लें, शावर ले लें, और कोशिश करके आप पाउडर लगा सकते हैं, टेल्कम पाउडर लगा सकते हैं, जिससे पसीना आपका खुश्क हो जाता है। फिर उसके बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स आती हैं, उसमें लोकल ट्रीटमेंट भी होती हैं, ओरल भी होती हैं। वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें फंगस को डायग्नोज करना होता है और उसकी जो भी प्रिवेंशंस होती हैं, प्रिकॉशंस होती हैं, हम वो पेशेंट को बता देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं। इसके बाद जो मेरे पास सबसे ज़्यादा, बीइंग अ फीमेल, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो इंटरट्राइगो के आते हैं। इंटरट्राइगो क्या होता है कि जो आपकी बॉडी सरफेसेस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के साथ हिट करती हैं, रगड़ खाती हैं, तो उन जगहों पे स्पेशली फीमेल्स में, और अगर वो ओबेस लेडीज़ होती हैं, मतलब ये कि जिनका वेट ज़्यादा होता है, तो उनकी थाइज़ हैं, अंडर ब्रेस्ट, अंडर आर्म्स, उन जगहों पे कुछ एक्जिमा टाइप रैशेस बन जाते हैं जो बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत इची होते हैं। तो उसमें भी हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि कोशिश करके अपनी बॉडी को ड्राई रखें, स्पेशली गर्मियों में जब वो ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, वहाँ पे पसीना होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वो रैशेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके लिए भी फिर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं ड्राइनेस के हवाले से, और किचन में भी या कमरों में भी कोशिश करके जितना आप बॉडी को ड्राई कर सकें करें। और उसके बाद फिर उसकी भी कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं, ओरल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं। हम इरिटेटेड बॉडी के लिए हम पे कोई एंटी एलर्जी उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लगाने की दवाइयाँ होती हैं, और उसके लोकल प्रोडक्शंस होती हैं। और इसके अलावा हम फिर पेशेंट को कहते हैं कि वाटर बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, वो अगर लगाएं तो उससे बॉडी थोड़ी सी चिकनी होती है, तो वो एक दूसरे के साथ रगड़ नहीं खाती है। उसके बाद आते हैं प्रिकली हीट या हीट रैश जिसको कहते हैं। ये तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बच्चे हों, सबको गर्मियों के मौसम में ज़्यादा होता है। हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स तक हमारे पास गर्मी ज़्यादा रहती है, तो हमारे पास ये रैशेस भी बहुत कॉमन है। उसमें भी यही होता है कि आपका स्वेट जो है वो ड्राई नहीं होता है, तो आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, वहाँ पे फिर रेड बम्स निकल आते हैं जो बहुत इची होते हैं। और फिर उसमें अगर आप उनका ख्याल ना करें तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, पस पड़ जाते हैं, तो वो पस वाले दाने भी हो जाते हैं। वहाँ पे भी हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि स्वेट से थोड़ा जितना बच सकते हैं इतना बचें, स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, और अपनी बॉडी पे कॉटन वाइप्स होते हैं वो यूज़ कर लें। मॉइस्चराइज़र्स, लेकिन वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सूदिंग लोशंस होते हैं वो देते हैं, और अगर इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो एंटी एलर्जी भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हम एक्नी की तरफ आते हैं। एक्नी एक्चुअली गर्मियों में नहीं स्पेशली होती है कि स्पेसिफिकली हम ये कहें कि गर्मियों में ही होती है।
होता ये है कि गर्मियों में थोड़ा उसका फ्लेयर ज़्यादा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो गर्मियों में फिजियोलॉजिकली ओवर एक्टिव होते हैं। जब वो ओवर एक्टिव होते हैं तो सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और सीबम जब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो पोर्स जो होते हैं ना वो आपके बंद हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोलिफरेट कर जाता है। फिर एक्ने के पिंपल्स जो है वो फेस पे या बॉडी के कुछ हिस्से होते हैं लाइक शोल्डर्स पे और बैक पे, वो एक्नी के पिंपल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो जाते हैं, और वो फिर पेशेंट थोड़ा सा उसको बॉदर करने लगता है कि मेरी एक्नी जो है गर्मियों में फ्लेयर हो जाती है। तो उसके लिए हम पे पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि कोई भी ऑयली चीज़, चिकनी चीज़ फेस पे या बॉडी पे जहाँ पे उनको एक्नी हो रही है, एक्नी प्रोन स्किन जो भी होती है, वहाँ पे कोई भी ऑयली चीज़ ना लगाएं। मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हैं तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं। और इसके अलावा एक्नी के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अपनी स्किन को डैम्प कॉटन से जो है वो थोड़ा सा खुश्क कर लिया करें, ठीक है। नरम सा कॉटन हो या फिर नरम सा टॉवल हो, हार्श उसको वाइप नहीं करना है। और फिर उसके बाद एक्नी की जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो हम देते हैं, उसमें लोकल भी होती हैं, ओरल भी होती हैं, और क्लींजर्स बताते हैं, फेस वॉश बताते हैं। उसमें भी यही होता है कि पेशेंट की सीवियरिटी को देखते हुए हम वो चीज़ें उनको एडवाइस करते हैं। उसके बाद होता है फॉलिकुलाइटिस, गर्मियों में बहुत ज़्यादा आता है। फॉलिकुलाइटिस इस वजह से आता है कि गर्मियों में अगर लोग बहुत क्लोज फिटेड क्लोथ्स पहनते हैं, जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और टाइट फिटेड क्लोथ्स होते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, पसीना ज़्यादा होता है, और जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। फिर वहाँ पे दाने निकल आते हैं और दानों में फिर पस पड़ जाती है, वो पस्ट्यूल्स बन जाते हैं। तो हमें पहले पस्ट्यूल्स को ट्रीट करना पड़ता है। उसके लिए हम ओरल एंटीबायोटिक देते हैं और लगाने के लिए भी एंटीबायोटिक देते हैं। स्विमिंग पूल्स जो लोग यूज़ करते हैं, और गर्मियों में स्विमिंग पूल का यूज़ भी ज़्यादा हो जाता है। स्विमिंग पूल्स में ये होता है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी बॉडी पे है और वो फिर स्विमिंग पूल यूज़ कर रहा है, तो फंगल इन्फेक्शन जो कॉन्टेजियस होते हैं, एक से दूसरे को लगते हैं, तो स्विमिंग पूल अगर वो यूज़ कर रहा है फंगल पेशेंट, तो वो दूसरे लोगों को भी लग सकता है, और उनको फिर स्विमिंग पूल से निकलने के बाद उनको फील होता है कि उनकी बॉडी पे बहुत इरिटेशन हो गई या रैशेज़ होते हैं। सेकेंडली, स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है वो क्लोरीनेटेड वाटर होता है, तो वो स्किन को बहुत ड्राई करता है, बालों को ड्राई कर देता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि फ़ौरन स्विमिंग पूल यूज़ करने के फ़ौरन बाद जो है शावर ले लें और शैम्पू कर लें ताकि ड्राइनेस ज़्यादा ना हो। ये कुछ कॉमन से प्रॉब्लम्स थे स्किन के जो हमें डेली रूटीन में देखने को, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट और बीइंग अ फीमेल डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके लिए अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी स्किन की कंडीशंस हों तो इसके लिए आप वेलनेस का अपॉइंटमेंट लेने के लिए ओलाडॉग से आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप वेलनेस क्लिनिक पे, जिसका एड्रेस मैंने पहले आपको बता दिया है, वहाँ आप वॉक इन भी आ सकते हैं। तो स्किन, हेयर, नेल्स के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब मैं वहाँ पे कंसल्टेशन देती हूँ। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओलाडॉग ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।